नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आखिरकार पप्पू यादव के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ी। पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बेल दे दिया। लगातार कई दिनों से पप्पू यादव का प्रकरण चलता रहा और सारे प्रकरण को आपको हम लाइव सिटीज पर दिखाते रहे, लेकिन आज हम बात इसकी नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव के उस पोस्ट की, जिस पोस्ट में अभी से ठीक कुछ दिन पहले उन्होंने कई सारी बातें कही हैं और यह तक कहा है कि याद कीजिए वो दिन जब हम लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब के लिए गोली खाने को तैयार थे, आज जहां जदयू कार्यालय है। पप्पू यादव के पोस्ट को यदि गहनता से समझिएगा तो कई सारी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने ये तक लिखा है कि पता नहीं सरकार चला कौन रहा है। देखिए पप्पू यादव क्या क्या लिखते हैं वो समझिए। पप्पू यादव लिखते हैं कि मुझे पता नहीं कि सरकार कौन चला रहा है। मुझे यह पता था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन अब लगता है कि जिस नीतीश कुमार का सम्मान मैंने हमेशा छोटे भाई की तरह किया, उनके साथ खड़े रहे, पहली बार जब सरकार बनी थी तब भी हम उनके साथ एक सगे भाई की तरह जीने मरने को तैयार थे, उस नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। याद कीजिए, उस वक्त भी हम पाटलिपुत्रा में लालू यादव जी और शहाबुद्दीन साहब की गोली खाने को तैयार थे। जहां आज जदयू कार्यालय है, वहां पर माननीय विधायक महाबली बाबू और बसपा के सभी विधायक जो आज जीवित हैं, वे उदाहरण हैं कि मैं नीतीश बाबू के लिए किस हद तक गया था। यह मेरा नीतीश बाबू के लिए समर्पण था। जैसे मैं लालू यादव जी का सम्मान करता रहा हूं, उसी तरह नीतीश कुमार जी के हर अच्छे कार्यों में उनके साथ रहा। व्यक्तिगत तौर पर उनकी आलोचना कभी नहीं की। उनके सकारात्मक कार्यों की प्रशंसा की। जब नीतीश कुमार की आलोचना बीजेपी और राजद ने की, तब भी हम उनके साथ रहे। फिर भी पता नहीं नीतीश बाबू मुझे किस बात का बदला लेना चाहते हैं, जबकि मैंने उनसे उनके 20 साल के कार्यकाल में कोई मदद नहीं मांगी। ना ही मैंने कभी शकुनी जी और सम्राट जी की व्यक्तिगत आलोचना की। लेकिन हम जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वैचारिक लड़ाई को निजी बनाया जाना सही है? क्या कथनी और करनी में फर्क नहीं है? आप कहते हैं ना, किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। मुझे और बिहार की जनता को जरूर बताइए कि मेरा गुनाह क्या है। साल 2017 में भी अब आपने मुझे छात्र की आवाज उठाने की वजह से गिरफ्तार किया था। क्या मिला आपको? तंग करने के अलावा सुकून मिल गया था कि आप सरकार में हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनता और न्यायालय सर्वोच्च है, ना कि सरकार। फिर 5 साल बाद कोरोना के समय आपकी सरकार की कमियों को वैचारिक रूप से उजागर कर रहा था, तब भी जबरदस्ती केस बनाकर गिरफ्तार किया गया था। फिर निजी दुश्मनी और सत्ता के अहंकार की हनक मुझ पर निकाली गई। फिर 5 साल बाद 2026 में अभी निजी दुश्मनी मेरी साथ निभाई। नीट की बच्ची और हर घर की मां, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप आपने अहंकार दिखाई। मेरा गुनाह क्या था? मैं तो आपकी साख के लिए सवाल उठा रहा था, जबकि आपका प्रशासन उस पर लगातार कालिख पोत रहा था। डीजी साहब और कुंदन कृष्णन साहब, मुझे नहीं पता कि आप दोनों में कौन बादशाह हैं और कौन गुलाम, लेकिन पब्लिक सब जानती है। समय बदलता है और सबका एक जैसा समय नहीं रहता। परिस्थितियों के गुलाम सब लोग हैं। आप दोनों से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। दीपक बाबू, याद कीजिए, कभी आप पूर्णिया के डीडीसी थे, फिर डीएम और फिर जसवंत सिन्हा जी के ओएसडी। मेरी भूमिका को भी आप अपने परिवार और पारिवारिक जिंदगी में मेरा आपसे पारिवारिक रिश्ता रहा है, घर का और बच्चे का। मैंने आपसे कभी मदद नहीं ली, लेकिन आपको न्याय करनी चाहिए थी। पप्पू यादव आगे लिखते हैं कि मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं। आज की परिस्थितियों में अगर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद भी होते तो कब के खत्म हो गए होते। 85 से लेकर आज तक संघर्ष और सच्चाई के रास्ते चला हूं। मेरी आवाज कभी रुकी नहीं, लेकिन यह नहीं समझ पा रहा हूं कि महाभारत का धृतराष्ट्र कौन है, जी सरकार चलाने या बचाने के लिए सच्चाई और नैतिकता को कुचलना चाहता है। मेरी उम्र 59 में प्रवेश कर रही है। 60 का पड़ाव बहुत खतरनाक होता है। धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि बिहार और बिहार की बेटियों की रक्षा के लिए हमेशा सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जो आदमी कभी मौत से न डरा, वो आपकी पुलिस से कितना डरेगा। मुख्यमंत्री जी, मैंने 2024 में जनता ने सांसद चुना। 2025 के बाद 2026 में प्रवेश किया। 2 साल आपके साथ काम करता रहा, आपकी मीटिंग अटेंड की। आपको कभी नहीं लगा कि मुझ पर केस है। अचानक से ये केस कहां से आने लगी, जबकि ये सभी आचार संहिता और आंदोलन के केस हैं। एक भी केस मुझ पर क्रिमिनल नहीं है। बेल टूटने में ऐसा क्या हो गया कि ये नौबत आ गई, जबकि 6 फरवरी को सूचना देकर पटना आया हूं। 2 दिन पहले भी पटना में था।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा किया, आपके साथ नीतीश बाबू मीटिंग में भी शामिल हुआ, तब आपकी पुलिस को मेरा प्रोजेक्शन नजर नहीं आया। आज 3-3 केस में प्रोजेक्शन भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे सभी केस में बेल है। इसके आगे पप्पू यादव कहते हैं, जब मैंने आपको सहयोग किया फिर भी दीपक नाम का आदमी खुद को रंगदारी सेल का इंस्पेक्टर बताता है, जिसे आपके एसएसपी साहब ने भेजा था। मैं आपके एसएसपी साहब की कथा कहने लगूं तो शायद आप सोच नहीं सकते क्या होगा। उनकी पूर्णिया से लेकर पटना तक की पूरी कहानी और कथा मेरे पास है। उनके फोटोज और वीडियोज साक्ष्य के रूप में मेरे पास है, मगर मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपके एसएसपी साहब पहले भी लॉरेंस बिश्नोई केस में गलत और निर्दोष लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा कर चुके हैं। इसमें मैंने उनको प्रिविलेज भी किया है, ये उसी का खुन्नस तो नहीं। पप्पू यादव यही नहीं रुकते, पप्पू यादव आगे भी लिखते हैं, शिवानंद तिवारी मेरे पिताजी के भी मित्र रहे हैं, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में पिता की तरह मुझे समझा और पिता का के साया होने का एहसास दिलाया। शिवानंद तिवारी जी, मुझे सीखने को मिलता रहा उनसे और गर्व है कि उन्होंने मुझे एक बेटे की तरह गौरवान्वित किया। ये गर्व मुझे हमेशा से मांझी जी के प्रति रहा। जिन 2-4 लोगों ने किसी कारणवश मेरी आलोचना की, मैं हमेशा उनकी मदद करता रहा हूं। उनकी कहानी को मैं जानता हूं और उनका सम्मान करता हूं, वैसे वो स्वतंत्र हैं इसके लिए। पप्पू यादव लिखते हैं, आखिर कब आपको ठंडक मिलेगी और कब पप्पू यादव को तंग कर आपके अहंकार को संतुष्टि मिलेगी? तभी तो पूर्णिया समेत अन्य जगहों पर पूछने लगे कि और किस किस केस में वारंट है। अब आपके अहंकार को संतुष्टि मिलेगी, माफ कीजिएगा। मुझ पर आंदोलन और आचार संहिता के अलावा कोई केस आपके पूरे बिहार में नहीं है जिसकी धारा मुझे रोक पाए। यह केस विपक्ष को तंग करने के लिए सत्ता का हथकंडा जरूर है, लेकिन विचलित करने के लिए नहीं है। अब लास्ट में देखिए, हम पढ़ देते हैं पप्पू यादव ने क्या लिखा है। मेरा इलाज ना कराकर अच्छा किया। इलाज किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। हम आपके कैदी वार्ड में ही थे, ना कि स्वतंत्रता वार्ड में। फिर आपकी सरकार को क्यों डर लग गया? सम्राट बाबू, नियति अपने रास्ते से सबके लिए तकदीर लिखती है। कृपया सच्चाई को जिंदा रहने दीजिए और स्वच्छ विचार वाले विपक्ष को जिंदा रखिए। पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया। पप्पू यादव का यह पोस्ट भावुक करने वाला भी है और विचलित करने वाला भी है। विचलित उन लोगों को जो पप्पू यादव के खिलाफ सोचते हैं और भावुक उन लोगों को जो पप्पू यादव के लिए हमदर्दी का काम करते हैं, समर्थक जो होते हैं उनके लिए। पप्पू यादव ने इस अपने लेख में कई सारी बातें लिखी हैं। बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है पप्पू यादव ने, और इसमें तमाम बातें, चाहे सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, नित्यानंद राय हो, शिवानंद तिवारी हो, हर किसी का जिक्र किया है, पुलिस पदाधिकारियों का जिक्र किया है और बार बार एक ही सवाल पूछते नजर आए हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या था। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।